क्या आप एक एनआरआई हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने इंडिया में से जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, चाहे वो एक घर है, कोई बैंक बैलेंस है, म्यूचुअल फंड है, उन सबको सेल आउट कर देता हूँ और कंप्लीटली कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम इंडिया? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको 3 ऐसे रीज़न देता हूँ जिसकी वजह से आपको एक बार ये दोबारा सोचना चाहिए। रीज़न नंबर 1, आप सब जानते हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 6 टू 7% से इंडिया ग्रो कर रही है और उसके ऊपर अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो 10, 11, 12% की ग्रोथ रहनी चाहिए ओवरऑल। ऐसी ग्रोथ वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए जो एसेट आपका इंडिया में है, उसकी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इकोनॉमी। रीज़न नंबर 2, अगर 20-25 साल पहले से आज को कंपेयर करें तो ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ बिकम मच मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड वॉलेटाइल। यू नेवर नो व्हिच कंट्रीज़ इकोनॉमी विल गो अप, व्हिच कंट्रीज़ इकोनॉमी विल रिमेन स्टेबल और कौन सी टैंक कर जाएगी। तो अगर आप अपना कुछ एक्सपोजर इंडिया में रखते हैं तो ये आपको डाइवर्सिफाई करता है आपके कंट्री ऑफ रेजिडेंस से। इन केस आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस वैसा ग्रो नहीं करती है तो भी आपका इंडिया में जो एसेट है दैट विल ग्रो फास्टर। रीजन नंबर 3, आपको पता है इंडिया नेक्स्ट कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ऐसे केस में हो सकता है आपके बच्चे या आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन वांट टू डू समथिंग इन इंडिया, कोई स्टार्टअप इंडिया में खोलना चाहे। अगर आप अपने आप को कंप्लीटली इंडिया से कट ऑफ कर देंगे तो आपको नहीं पता होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इकोनॉमिकली कैसे ये सिस्टम चल रहा है। उस केस में आप अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को विल नॉट बी एबल टू गिव देम एनी गाइडेंस ऑन हाउ टू डू अ बिजनेस इन इंडिया। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज कीप वॉचिंग बिग मनी मूव्स विद कुणाल।